बांके बिहारी लाल की जय। बोली आनंद कंद भगवान की। मथुरा नगरी में जितने भी नर नारी हैं अपने मन में सोच रहे हैं कि आज कन्हैया आ रहा है और हम इसका स्वागत करेंगे। आज भगवान श्री कृष्ण की उम्र हो गई 11 वर्ष 55 दिन की। कितने दिन की? 11 वर्ष 55 दिन की कन्हैया की उम्र हो गई। आज कन्हैया मथुरा में आ रहा है और आज हम उसका स्वागत करेंगे। आज हम उसका स्वागत करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। माताएं गोविंद पर फूलों की वर्षा कर रही हैं और जैसे ही माताएं सुमन बरसा रही हैं तो सुमन का अर्थ होता है, सुमन का अर्थ क्या होता है? सुमन का अर्थ होता है सुंदर मन। जिसने अपने सुंदर मन को मेरे गोविंद के चरणों में लगा दिया उसका तो भव सागर पार हो जाता है। भव सागर पार हो जाता है। कृष्ण बलराम के ऊपर माताएं सुमन बरसा रही हैं और सब सखा बोले, लाला तू हमें मथुरा में तो लेके जा रहा है, लाला तू हमें मथुरा में तो लेके जा रहा हो, लेकिन लाला हमें तो बहुत ज्यादा शर्म लग रही है। कि कैसे? तुम्हें कैसे शर्म लग रही है भाई? कि शर्म या वही ते लगे लाला कि जैसे ही हमने मथुरा में प्रवेश किया है और कितनी माताएं हमारे ऊपर सुमन बरसा रही हैं, फूलों की वृष्टि कर रही हैं। और जब हम मामा कंस के दरबार में पहुंच जाएंगे तो पता नहीं कितना स्वागत होगा। भगवान गोविंद ने सोचा कि इन छोटे छोटे सखाओं को कोई पता नहीं कि मामा कंस के दरबार में क्या होगा। इनको कुछ नहीं पता है कि मामा कंस ने हमको क्यों बुलाया है मथुरा में। मामा कंस ने हमको क्यों बुलाया है। सभी ब्रजवासी बोले कि लाला देख हम पे तो ऐसे वस्त्र ना पहरे जा रहे, पहले तो तू हमारे वस्त्रन की तैयारी कर दे। पहले तो तू हमारे वस्त्रन की तैयारी कर। कन्हैया बोले कि मैं तुम्हारे वस्त्रन की तैयारी करूंगा भैया। जब तुम्हें मथुरा में लेके आया हूं तो मैं तुम्हारे वस्त्रों की भी तैयारी करूंगा। इतनी देर में आज बालकृष्ण प्रभु यमुना जी के किनारे पहुंच गए और वहां पर धोबी घाट था। धोबी घाट पर धोबी अपने कपड़ों को धो रहे थे और वही धोबी महाराज कंस के कपड़ों को धोते थे। महाराज कंस के कपड़ों को धोते थे। जैसे ही मेरे बालकृष्ण प्रभु पहुंचे और बालकृष्ण प्रभु ने कहा कि अरे मामा जी राम राम, एक बार तो सुनी ना है, दूसरी बार कही अरे मामा जी राम राम। धोबी ने कही अरे बेजर की रोटी खाने वाले हो तुम मोते काय को राम राम कर रहे हो। अरे मामा जी हम तो तुमते राम राम कर रहे हैं या वजह ते कि हमें मामा कंस ने बुलाया है और हमारे इन सकन पे कोई वस्त्रन की कमी है और आप वस्त्र दे दो। अरे तुमने ऐसे कैसे सोच लिया कि महाराज कंस के वस्त्रों को हम पहनेंगे।
करे मामा जी दे दो। इतना कहा और धोबी उस डंडे को लेकर के मेरे बालकृष्ण प्रभु को मारने के लिए दौड़ा। जैसे ही मेरे बालकृष्ण प्रभु को मारने के लिए दौड़ा और मेरे बालकृष्ण प्रभु की कन्नी उंगली को एक सखा ने पकड़ रखा है, एक सखा ने पकड़ रखा है। जैसे ही उस कन्नी उंगली को पकड़ रखा है और इतनी देर में जैसे ही वो धोबी मारने के लिए दौड़ा और दौड़ते ही मेरे बालकृष्ण प्रभु की जो उंगली को पकड़ रखा है सखा ने कहा, अरे लाला जी तो मामा हम बे मारवे आए रो। अरे लाला तू यहाँ पे पूतना वारे हाथन न दिखाई दे, जाते पूतना वारे हाथन न दिखाई दे। और जैसे ही मामा जी पास में आए और मेरे गोविंद ने एक ही मुक्का मारो और उसका भी प्राणांत करे। अब तो जैसे ही वो धोबी मरा और सब धोबी घाट पर फिर हल्ला मच गया। अरे पूतना को मारने वाला आ गया, बकासुर को मारने वाला आ गया, घासुर को मारने वाला आ गया, अरिष्टासुर को मारने वाला आ गया, भागो भागो। सब धोबी वहां से भाग गए, धोबी वहां से भाग करके चले गए। अब महाराज कंस के कपड़े ले लिए, सब सखाओं ने महाराज कंस के कपड़े पहन लिए। अब सब सखाओं ने महाराज कंस के कपड़े पहन लिए। अब सखा बोले, अरे लाला तने ये का करो है? अरे लाला तने ये का करो? महाराज कंस के कपड़ा तो पहना दे तो दिख रहो, हम कैसे लगे? हम तो मेघनू से लग रहे हैं, मेघनू से, हम तो मेघनू से लग रहे हैं। महाराज कंस का शरीर तो बहुत तगड़ा है और हम ऐसे ऐसे छोटे छोटे। अब इनकी वस्त्रण की व्यवस्था करवा भैया लाला। कन्हैया ने कही कि जो काम है मैं करवा के बताऊंगा। जैसे ही एक दर्जी के घर पर गए और दर्जी जो था अपनी पेट के खातिर महाराज कंस की नौकरी कर रहा था, महाराज कंस की नौकरी कर रहा था, लेकिन वो भक्त था कन्हैया का, वो भक्त था कन्हैया का।